इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कुछ आर्मी के लोग शहर की सारी लड़कियों को पकड़कर उनको एक हरामी आदमी को बेच देते हैं। वे आदमी इन सभी लड़कियों से धंधा करवाता है। जो लोग इन लड़कियों से रेप करते हैं वे इन लड़कियों से जानवरों जैसा सलूक करते हैं और कई बार तो वे लोग इतनी हैवानियत दिखाते हैं कि इन लड़कियों की जान भी चली जाती है। मगर एक लड़की जो बोल नहीं सकती थी, वह कैसे अपने साथ हुई हैवानियत का बदला लेती है और अंत में इस ग्रोह के लीडर का क्या हाल होता है, एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म की शुरुआत में हम एंजल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक वेंट के जरिए बाहर आ रही होती है। बाहर निकलकर वह देखती है कि कुछ लोग बहुत सी लड़कियों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। साथ ही उसे कुछ लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम एंजल की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके मॉम, डैड और एक सिस्टर होती है। उसके डैड उन्हें छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम का उनसे झगड़ा हो जाता है। कुछ दिनों बाद उस शहर पर एक आर्मी का अटैक हो जाता है। वह आर्मी के लोग शहर के लोगों को मार रहे थे, साथ ही शहर की जवान लड़कियों को एक गैंगस्टर के हवाले कर देते हैं। इस गैंगस्टर का नाम विक्टर होता है। वह इन लड़कियों को गलत काम के लिए इस्तेमाल करता है। इस हमले में एंजल की मॉम और सिस्टर भी मारी जाती हैं। एंजल भी विक्टर के गैंग में फंस जाती है। सभी पकड़ी गई लड़कियों के साथ एंजल भी खड़ी होती है। विक्टर उन्हें कहता है कि आज के बाद तुम लोग बाहर की दुनिया को भूल जाओ। अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो वह मारा जाएगा। इसी के साथ वह एक लड़की के गले पे चाकू घुसाकर उसे मार देता है। इस तरह सारी लड़कियां डर जाती हैं। विक्टर एंजल के चेहरे पर एक निशान देखता है जिसे देखकर वह समझ जाता है कि एंजल गूंगी है और वह सुन भी नहीं सकती। विक्टर एंजल को अपने साथ ले जाता है। विक्टर उसे अपने ऑफिस में रख लेता है और उसे कहता है कि आज से तुम इन लड़कियों की केयर टेकर हो। इनको खाना पीना देना सब तुम्हारा काम है। साथ ही कस्टमर के लिए इन लड़कियों का मेकअप करके इन्हें तैयार करना भी एंजल का ही काम होता है। कस्टमर के पास जाने से पहले इन लड़कियों को एक खास किस्म का ड्रग दिया जाता है। ये काम एंजल को ही करना होता है। इस काम को करने के लिए उसे एक वेंट के जरिए हर लड़की के पास जाना होता है। वह एक किस्म का छोटा सा छेद होता है जो हर कमरे से जुड़ा होता है। एक दिन जब एंजल एक लड़की के पास खाना लेकर आती है तो वह देखती है कि वह लड़की मर चुकी है। असल में किसी ने उसके साथ बहुत बुरी तरह से रेप किया होता है। यहाँ आने वाले कस्टमर इन लड़कियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। एक आदमी आता है और उस लड़की की लाश को चादर में लपेट कर ले जाता है। एक दिन विक्टर एक दूसरी लड़की का मेकअप करने के लिए कहता है क्योंकि आज कुछ कस्टमर उसके यहाँ आने वाले थे। एंजल उस लड़की के रूम में जाती है जिसका नाम वानिया होता है। यहाँ वानिया को पता चलता है कि एंजल बोल और सुन नहीं सकती। वह साइन लैंग्वेज में उससे बात करती है। तभी वहाँ कस्टमर आ जाता है और एंजल वहाँ से चली जाती है। कस्टमर के जाने के बाद एंजल दोबारा वहाँ आती है। वह उसके फेस पर लगे ब्लड को साफ करती है। वानिया को देखकर एंजल को भी अपनी फैमिली याद आती है। जैसे ही एंजल को लगता है कि कोई आ रहा है तो एंजल वहां से चली जाती है। रात को फिर एंजल उसी रास्ते से वानिया के पास आती है। वानिया उसे यहाँ से भागने का रास्ता पूछती है। एंजल उसे बताती है कि ये जगह चारों तरफ से बंद है और उसके पास चाबी नहीं है। एंजल उसके लिए चॉकलेट लाई थी। वे दोनों चॉकलेट खाती हैं। अगले दिन उसे फिर से वानिया को तैयार करने के लिए भेजा जाता है। वे उसे ड्रग का इंजेक्शन देकर चली जाती है। कस्टमर उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से रेप करता है। ये सब एंजल भी वेंट के अंदर से देख रही थी। उसके जाने के बाद एंजल उसके पास आती है। उसी वक्त विक्टर भी अंदर आ जाता है। असल में उस कस्टमर ने एंजल का बहुत बुरा हाल कर दिया था जिसकी वजह से उसका एक हाथ टूट गया था। विक्टर एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है और इस जानवर जैसी हरकत के लिए विक्टर को डांटता है। विक्टर पैसे देकर डॉक्टर का मुंह बंद कर देता है। विक्टर एंजल को एक मास्टर की देता है। वह कहता है कि तुम किसी भी दरवाजे का इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ से नहीं भागोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगले दिन एंजल वानिया को फिर से तैयार करने के लिए जाती है। वानिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी विक्टर का आदमी अलेक्जेंडर आ जाता है और जल्दी से वानिया को ड्रग देने के लिए कहता है, लेकिन एंजल वह ड्रग उसे ना देकर अपने पास ही रख लेती है। इसके बाद हम गोरांग नाम के एक आर्मी लीडर को देखते हैं। असल में गोरांग ही इस शहर का लीडर था। इसी ने एंजल की फैमिली को मारा होता है। गोरांग के साथ इसका भाई जेसी और उसके 3 साथी इवान, ब्रेंको और रेदेमन भी आए थे। गोरांग एंजल को देखकर उसे पहचान लेता है। वह विक्टर से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। विक्टर बताता है कि ये यहाँ की केयर टेकर है। गोरांग अपने आदमियों को लड़कियों के साथ भेजकर विक्टर के पास उसके ऑफिस में बैठ जाता है। इवान वानिया के पास आता है और उसके साथ रेप करने लगता है। एंजल उस वेंट के जरिए देख रही होती है। वानिया की हालत देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता और वह वेंट से निकलकर इवान की पीठ पर
चाकू से कई वार करती है, जिसकी वजह से इवान की मौके पर ही मौत हो जाती है। एंजल देखती है कि वान्या भी मर चुकी है। तभी इवान की चीख सुनकर गोरांग और विक्टर भी उस रूम में आ जाते हैं। तब तक एंजल वेंट के जरिए जा चुकी थी। गोरांग इवान की लाश को देखकर गुस्से में पागल हो जाता है। वह विक्टर से उसके बारे में पूछता है। वह कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तभी गोरांग को वेंट से आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करके सभी लड़कियों का रूम चेक करता है। सभी लड़कियां अपने रूम में ही होती हैं, लेकिन एंजल उसे नहीं मिलती। गोरांग समझ जाता है कि ये सब एंजल का ही काम है। गुस्से में गोरांग एक लड़की को गोली मार देता है। गोरांग अपने आदमियों से कहता है कि इस घर को लॉक करके एंजल की तलाश करो, उसे देखते ही गोली मार देना। इधर एंजल एक वेंट के जरिए बाहर निकलती है और मेन गेट को खोलने लगती है। जब गेट नहीं खुलता तो वह समझ जाती है कि विक्टर ने उसे गलत चाबी दी थी। वह वापस वेंट में जाने लगती है। तभी गोरांग उसे देख लेता है। वह उस पर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन एंजल बच जाती है। एक रूम से निकलते हुए अलेक्जेंडर उसे देख लेता है, लेकिन एंजल उसे ड्रग का इंजेक्शन लगा देती है जो उसने वान्या को नहीं लगाया था। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग रूम में आते हैं। एंजल वापस वेंट में घुसने लगती है। गोरांग उसका पैर पकड़ लेता है। एंजल अपने दूसरे पैर से उस पर अटैक करके आगे निकल जाती है। इसके बाद गोरांग अपने एक आदमी को गन लेकर वेंट के अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह सबसे पतला होता है। वह आदमी जैसे ही वेंट के अंदर जाने लगता है, एंजल एक ईंट से उसे मार देती है। ये देखकर गोरांग पागल हो जाता है। वह अपने बचे हुए आदमियों के साथ मिलकर अपने सामान से आंसू गैस निकालता है। वह लोग अलग अलग कमरों में जाकर उसके वेंट में आंसू गैस डाल देते हैं, जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। विक्टर गोरांग के एक आदमी को गोली मार देता है, क्योंकि उसने उसकी 2 लड़कियों को मार दिया था। अब सिर्फ गोरांग और उसका भाई जैसे ही बचे होते हैं। गोली की आवाज सुनकर गोरांग वहां आता है। विक्टर उसे बताता है कि इसे एंजल ने मारा है। तभी गोरांग देखता है कि एंजल खिड़की से भाग रही है। वह उस पर फायरिंग करता है, लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाती है। अब गोरांग अपने भाई जैसी और विक्टर के साथ उसका पीछा करता है। जंगल में वे तीनों अलग अलग होकर एंजल को खोजते हैं। इधर भागते हुए एंजल एक जगह गिर जाती है, जहां उसे मरी हुई लड़कियों की सड़ी हुई डेड बॉडीज मिलती हैं। असल में विक्टर सभी लड़कियों की डेड बॉडीज को यहीं पर फेंक दिया करता था। तभी वहां विक्टर आ जाता है। एंजल विक्टर पर चाकू तान देती है। विक्टर उसे बातों में लेकर चाकू ले लेता है। उसके बाद वह उसे जोर से तमाचा मारता है, जिससे एंजल गिर जाती है। तभी गोरांग अपने भाई के साथ वहां पर आ जाता है। विक्टर और गोरांग दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। विक्टर कहता है कि वह अपने हथियार नीचे कर दे, वे अपने बिजनेस का 50% देने के लिए तैयार है। तभी एंजल विक्टर के पैर में लगे चाकू को निकालकर उसके पैर में ही मार देती है, जिससे गलती से विक्टर की गन चल जाती है और गोली सीधा गोरांग के भाई जेसी को लग जाती है, जिसकी वजह से गोरांग के भाई जेसी की तुरंत ही मौत हो जाती है। ये देखकर गोरांग बौखला जाता है और विक्टर को गोलियों से भून देता है। मौका देखकर एंजल भाग जाती है। उसे एक घर दिखाई देता है तो वह डोरबेल बजाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। एक लेडी दरवाजा खोलती है और एंजल को अंदर ले जाती है। वह लेडी उसके घाव को साफ करके टांके लगा देती है। जब एंजल को होश आता है तो वह एक फोटो देखती है, जिससे पता चलता है कि वह लेडी और कोई नहीं इवान की वाइफ है, जिसे उसने ही मारा है। इधर गोरांग उस लेडी को फोन करके एंजल के बारे में बता देता है। उस लेडी को भी पता चल जाता है कि एंजल ही इवान की कातिल है। वह लेडी चाकू से एंजल पर हमला करने वाली होती है कि एंजल उसके सर पर वार करके उसे ही मार देती है। गोरांग भी घर आ जाता है, लेकिन एंजल वहां से भाग चुकी होती है। एंजल भागकर एक फैक्ट्री पहुंच चुकी होती है। तभी गोरांग भी वहां पर पहुंच जाता है। वह सभी वर्कर्स को बाहर जाने के लिए कहता है। इतने में ही एंजल एक पाइप में घुस जाती है। उसका पीछा करते हुए गोरांग भी पाइप में जाने लगता है, लेकिन वह पाइप बहुत पतला होता है और गोरांग आगे जाकर एक मोड़ पर फंस जाता है। ये देखकर एंजल वापस आती है। गोरांग उससे मदद मांगता है, लेकिन एंजल उसके मुंह पर एक कपड़ा ठूस देती है, जिससे वह हेल्प भी ना मांग सके। एंजल उसे वहीं मरता हुआ छोड़कर दूसरी तरफ बाहर निकल जाती है। बाहर एंजल एक ओल्ड लेडी से टकराती है। वह ओल्ड लेडी उसे अपने घर लेकर जाती है, जहां वही डॉक्टर उस ओल्ड लेडी का पति होता है, जिसे विक्टर ने वान्या का इलाज करने के लिए बुलाया था। अब एंजल सुरक्षित थी। डॉक्टर भी उसे देखकर पहचान जाता है। वह डॉक्टर एक अच्छा इंसान होता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, एंजल की हिम्मत के लिए आप उसे एक लाइक तो जरूर करें और आगे भी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।